चुल्लूपुर गांव में एक बार सर्कस का आयोजन किया जा रहा था। गांव वालों में सर्कस को देखने की बहुत ही उत्सुकता थी। सर्कस की तैयारियां बहुत ही धूमधाम से चल रही थी। सर्कस में तरह तरह के कलाकारों का आना लगा हुआ था। बहुत ही दूर दूर से कलाकार आ रहे थे और सर्कस में तरह तरह के जानवर भी लाए जा रहे थे, जैसे शेर, हाथी, भालू इत्यादि। और पहले दिन जब सर्कस का आयोजन हुआ तो कलाकारों ने तरह तरह के रोमांचक खेल किए, जिन्हें देखकर गांव वालों को बहुत ही आनंद आ रहा था और बच्चे तो खुशी के मारे झूम रहे थे कलाकारों के किए गए खेलों को। और सर्कस में काफ़ी भारी भीड़ भी थी। तभी सर्कस में एक फक्कड़ सिंह नाम का आदमी भी रोजाना जाता था। एक दिन वह लौट रहा था सर्कस ख़त्म होने के बाद, तो उसने देखा कि सर्कस का मैनेजर एक लड़की को बुरी तरीके से डरा धमका रहा है और लड़की बेचारी सहमी हुई है। उसने सोचा शायद कोई गलती की होगी, इसीलिए वह मैनेजर ऐसा कर रहा है और वहाँ से चल पड़ा। परंतु दूसरे दिन जब वह सर्कस देखकर लौट रहा था तो उसने देखा कि वही मैनेजर उस लड़की को बुरी तरीके से मार रहा था और लड़की बेचारी रो रही थी। फक्कड़ सिंह ऐसा करने से मना करता है, परंतु वह मैनेजर फक्कड़ सिंह को ही डरा धमकाने लगता है और कहता है अगर किसी को कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। तभी लड़की फक्कड़ सिंह की ओर एक कागज़ फेंकती है। जैसे ही मैनेजर जाता है, फक्कड़ सिंह उस कागज़ को उठा लेता है और देखता है उसमें लिखा है कि यह लड़की को ज़बरदस्ती उठा ले आया है और इसे कैद कर रखा है। फक्कड़ सिंह पुलिस को सूचना देता है। पुलिस तुरंत उस मैनेजर के पास जाती है और उससे पूछताछ करने लगती है, परंतु मैनेजर फक्कड़ सिंह की बातों को गलत बता देता है। फिर पुलिस लड़की के पास जाती है और लड़की से पूछताछ करने लगती है, परंतु वह लड़की भी फक्कड़ सिंह की बातों को झूठा बता देती है और पुलिस फक्कड़ सिंह को बताती है तो वह आश्चर्य में पड़ जाता है, परंतु वह हार नहीं मानता। रात होती है, फिर वह लड़की के पास जाता है। लड़की बताती है कि वह मेरे पिताजी को मार देता अगर मैं आपको बताती। फक्कड़ सिंह सारा मामला पुलिस को बताता है और पुलिस छानबीन करती है तो वह यह पाती है कि उस मैनेजर ने लड़की के पिता को एक गुफा में कैद कर रखा था। पुलिस उस लड़की के पिता को गुफा से आज़ाद करवाती है और वह लड़की अपने पिता को आज़ाद होता देख अपनी और बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी से झूम उठती है। तभी उसके पिता उसकी ओर आ रहे होते हैं। तभी लड़की अपने पिता को अपने गले से लगा लेती है और रो पड़ती है और वह लड़की पुलिस का और फक्कड़ सिंह का धन्यवाद करती है और पुलिस भी फक्कड़ सिंह को उसकी बहादुरी के लिए सम्मान से प्रस्तुत करती है।